गृह मंत्रालय के बाहर और यहाँ पर अभी करीब 3 घंटे से बैठक शुरू हो गई थी और 3 घंटे से बैठक चल रही है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, बीएसएफ के डीजी इसमें शामिल हैं, सीआरपीएफ के डीजी शामिल हैं, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके डीजी शामिल हैं, आईबी रॉ इनके प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। और जिस तरह से घटनाएं घटी हैं बीते, अगर आप देखेंगे कि 4 दिनों में जो 4 बड़े हमले हुए थे, उस मद्देनज़र आतंकियों का सफाया कैसे किया जाए उसके लिए एक समग्र प्लान तैयार किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड प्लान है जिसके बाद आतंकियों के खिलाफ जो है सो हमारी सेना बरसेगी, वहाँ के जवान बरसेंगे। आपने देखा कि डोडा में लोकल इंटेलिजेंस के जरिए 2 आतंकियों को मार गिराया गया और अभी जो हमारे सहयोगी अजय जी बता रहे थे कि और कई जगह आतंकी छुपे हुए हैं, उनका भी खैर नहीं है, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 29 जून से जो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है उसे लेकर के भी चर्चा हो रही है कि वो सुरक्षा की किस तरह से व्यवस्था की जाए, कहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किया जाए, कहाँ पर कैंप लगेंगे, कितने कैंप लगेंगे। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा पूरे यात्रा के दौरान उसकी निगरानी को लेकर के। इसके अलावा 21 जून को प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में श्रीनगर में डल लेक के किनारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 20 जून को वहां पहुंचेंगे, तो उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र भी ये सारी व्यवस्था को लेकर के चर्चा चल रही है और एक लंबी बैठक है, हाई लेवल की बैठक चल रही है। जी, हाई लेवल मीटिंग जरूरी भी है क्योंकि अभी 20 जून को पीएम मोदी भी जा रहे हैं। इससे जुड़ा अपडेट जल्दी से दर्शकों को दे दें, उसके बाद आशिक मीर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है और ये दौरा खास कहा जा रहा है। घाटी में आतंकी हमलों के बीच में और आतंकी हमलों के अलर्ट के बीच में पीएम मोदी का ये दौरा है। दौरा खास कहा जा रहा है। 20 जून को श्रीनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और 21 जून वो दिन रहेगा जब कश्मीर की डल झील के किनारे योग करेंगे पीएम मोदी और वहां से बड़ा संदेश भी जाएगा। आशिक मीर का रुख कर लेती हूँ। आशिक, चूंकि 20 जून पहुंचना है प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर और डल झील के किनारे 21 जून को योग वो करने वाले हैं, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे को देखते हुए, चूंकि ये क्रूशियल टाइम है? जम्मू के हालातों को हम देखें, चाहे रियासी हो, डोडा हो, कठुआ हो, जिस हिसाब से जम्मू के रीजन में हालात खराब हो रहे हैं, तो वही प्रधानमंत्री मोदी जो है 21 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और श्रीनगर के ही SKICC में वो योग दिवस में शिरकत करेंगे और एक खुला संदेश जो है यहाँ से तमाम तर लोगों को जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर हो या केंद्र सरकार हो काम कर रही है। 2019 के बाद जिस हिसाब से स्थिति बदली है कश्मीर की, यानी एक हिसाब से मिलिटेंसी का अब शिफ्ट कहीं ना कहीं जम्मू में लग रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कश्मीर के हालातों की बात करें तो कश्मीर में हालात जो है कहीं ना कहीं सुधर चुके हैं। अगर हम बीते इलेक्शन की बात करें, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई, यानी उन इलाकों में वोट पड़े जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है 0 रहती थी। इन हिसाब से अब यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ पर कश्मीर में नाकाम हो गया है और अब कोशिश ये की जा रही है कि जम्मू के इलाकों में आतंक फैलाया जाए। इस हिसाब से जो है अब प्राइम मिनिस्टर 21 जून को श्रीनगर के SKICC पहुंचेंगे। तमाम तर सिक्योरिटी मेजर्स उठाए गए हैं, यानी 3 सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। श्रीनगर के डल झील से लेकर अगर हम SKICC तक की बात करें तो वहां पर 3 सिक्योरिटी, ड्रोन सर्वेलेंस, एक्स्ट्रा सर्वेलेंस को बुलाया गया है, यानी पूरे कश्मीर की अगर हम बात करें तो इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो कई दिनों से जम्मू रीजन में हालात जिस हिसाब से बने हुए हैं, आतंक की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि पीस, तो अमन का माहौल कश्मीर में बना हुआ है, इसको किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए। तो अब कुछ दिनों के बाद ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो इसके हवाले से भी दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ के अलावा अगर हम गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें और भी बड़े आला अधिकारी हैं, वो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि आतंक पर किस तरह से प्रहार किया जाए। जी, जिस तरीके के हालात पर आप आशिक मीर जानकारी दे रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए अजय, मैं आपका रुख कर रही हूँ, चूंकि 20 जून को पहुंचना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जो संदेश जाएगा,
ये जम्मू कश्मीर के लोगों में भी इंश्योर करने के लिए जाएगा कि हाँ, अमन चैन सुकून जिसका दावा हम कर रहे हैं वो जरूर बरकरार रहेगा। पीएम मोदी खुद इन हालातों के बीच में जाकर ये संदेश देना चाहेंगे, साथ ही साथ कड़ा संदेश तो मुझे लगता है सीमा पार भी जाएगा। अजय, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की, यहाँ की शांति को भंग करने की, और खासतौर पे जब 2019 के बाद जब दफा 370 टूटा है उसके बाद तो वो नाकामी रही हैं। और खासतौर पे कश्मीर खित्ते में जब कोशिशें ये की जा रही थी कि किसी भी तरीके से वहाँ पर आतंकी हमले जो हैं करवाए जाएं, आतंकी गतिविधियां तेज की जाएं, जब वो नहीं हुआ और जब एक दो बार हुआ भी तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके जो डीप इनसाइड जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान उससे कहीं ना कहीं डरा सहमा था। तो पाकिस्तान को अब जो हालात कश्मीर में बनाने थे वो बना नहीं पा रहा। वहां पर डिप्लॉयमेंट और खासतौर पे आम लोगों का जो शमूलियत है डेमोक्रेसी में जो पिछले दिनों चुनाव के दौरान देखी गई, वो एक इशारा दे गई कि पाकिस्तान की दाल कश्मीर में नहीं गलने वाली। और पाकिस्तान देख रहा है कि वहां पर ना तो नए रिक्रूट मिल रहे हैं, ना टेररिस्ट मिल रहे हैं, ना वहां पर कोई आतंकी हमले हो पा रहे हैं और ना ही वहां पर किसी भी तरह का सपोर्ट बेस है। इसीलिए जम्मू में अब क्योंकि उन्हें सर्वाइवल के लिए अगर कोई इलाका मिल सकता है तो उन्हें वो जंगल का इलाका उन्होंने चुना जहां पर वो आतंकी गतिविधियां तेज की जा सकें। और पाकिस्तान के जो इन हरकतों के बावजूद प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा और कश्मीर में जाकर योग दिवस पर वहां पर लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ बैठकर योग करना, ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान यहाँ कश्मीर नहीं बल्कि बहुत से ऐसे हालात हैं अभी जिन पर सोचने की जरूरत है। इसीलिए हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में चल रही है, साथ ही साथ पीएम का दौरा जिसको लेकर जानकारी आशिक मीर और आप दे रहे हैं।